हेलो बच्चों, मैं पाइके गुप्ता। इस वीडियो में हम फिजिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखेंगे। ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 6.0 multiplied 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर and its resistance is measured to be 5.0 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of experiment? तो देखिए एक वायर दिया गया है, वायर की लेंथ है 15 मीटर, तो लेंथ गिवन है 15 मीटर, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ गिवन है वायर की 15 मीटर, तो L इज इक्वल टू 15 मीटर। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये गिवन है A इज इक्वल टू 6.0 multiplied 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू 6.0 multiplied 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5.0 ओम, यानी ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 5.0 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, यानी रो हमें फाइंड करना है। तो देखिए रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। इससे रेजिस्टिविटी आ जाएगी रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रो इज इक्वल टू R दिया है 5 ओम, तो 5 मल्टीप्लाई ए एरिया, एरिया दिया है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, तो 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ अपॉन L, L लेंथ है, लेंथ कितनी गिवन है 15 मीटर, तो लेंथ 15। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 6 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ अपॉन 15, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो ओम मीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3.7, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. देखिए एक सिल्वर वायर दिया है, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस गिवन है 2.1 ओम इस टेम्परेचर पर, तो ये रेजिस्टेंस है, तो ये R1 हो गया, ये टेम्परेचर है, ये T1 हो गया, ये रेजिस्टेंस है, ये R2 हो गया, और ये टेम्परेचर है, ये T2 हो गया। R1 गिवन है 2.1 ओम, टेम्परेचर T1 गिवन है 27.5 डिग्री सेल्सियस। R2 सेकेंड रेजिस्टेंस गिवन है 2.7 ओम, सेकेंड टेम्परेचर गिवन है T2 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट फाइंड करना है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए R1 R2 T1 T2 गिवन है, अल्फ़ा फाइंड करना है, तो अल्फ़ा का फार्मूला होता है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ठीक, तो ये सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर का T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है R1, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है R2। वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 कितना गिवन है 2.7, तो 2.7 माइनस R1 2.1 अपॉन R1 2.1 T2 माइनस T1 T2 कितना है 100 माइनस 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2.7 माइनस 2.1 0.6, 2.1, देखिए 100 में 27.5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 72.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.0039 डिग्री पर सेल्सियस। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है 3.8,
A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere, which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27.0 degrees Celsius? Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 multiplied 10 to the power minus 4 डिग्री पर सेल्सियस। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। देखिए, एक हीटिंग एलिमेंट है जो 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है और इसमें करंट फ्लो हो रही है 3.2 एम्पियर। तो ये हीटिंग एलिमेंट, इसका रेजिस्टेंस मान रहे हैं R1। तो ये कनेक्ट हो रहा है AC सोर्स से। सप्लाई कितनी है? 230 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 230। करंट कितनी फ्लो हो रही है? इसमें लेट करंट इसमें फ्लो हो रही है हीटिंग एलिमेंट में, इस हीटिंग एलिमेंट में I1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.2 एम्पियर। ठीक, तो इस हीटिंग एलिमेंट में करंट 3.2 एम्पियर फ्लो हो रही है, सप्लाई 230 वोल्ट दी जा रही है। तो इससे हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? बी इज इक्वल टू I1 मल्टीप्लाई R1। तो इससे R1 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I1। और B कितना है? 230 वोल्ट। I1 कितना है? 3.2 एम्पियर। तो आ जाएगा 71.875 ओम। इतना समझ में आया? यानी एक हीटिंग एलिमेंट है, AC सप्लाई सोर्स से कनेक्ट है, 230 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है जिससे करंट फ्लो हो रही है 3.2 एम्पियर। ठीक है ना? तो इस हीटिंग एलिमेंट का हम रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब क्या कहा जा रहा है, देखें। व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ़ रूम टेम्परेचर इज़ 27.0 डिग्री सेल्सियस। यानी इनिशियल टेम्परेचर दिया है T1। तो T1 इज इक्वल टू गिवन है 27.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, स्टेडी टेम्परेचर फाइंड करना है। स्टेडी टेम्परेचर का मतलब है इसमें करंट फ्लो हो रही है तो हीटिंग एलिमेंट क्या होगा? गर्म होगा। ठीक, तो उस समय टेम्परेचर कितना हो रहा है वो फाइंड करना है, T2। तो T2 हमें फाइंड करना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? अब देखिए, कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, इसमें से करंट जो हो रही है वो चेंज हो जाती है। स्टेडी वैल्यू इसकी कितनी हो रही? 2.8। यानी पहले करंट 3.2 एम्पियर थी। देखिए 3.2 एम्पियर। आफ्टर सम टाइम I2 करंट कितनी हो रही है? 2.8 एम्पियर। अब देखिए करंट की वैल्यू कम हो रही है। करंट की वैल्यू कम कब होती है? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। तो यानी R2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक, सप्लाई वही है, कितनी? 230 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 230 वोल्ट। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इसका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? भाई करंट क्या हो रही? कम हो रही। करंट कम हो रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो नया आफ्टर सम टाइम इसका रेजिस्टेंस R2 फाइंड करना है। तो R2 इज इक्वल टू B अपॉन I2 इज इक्वल टू 230 अपॉन I2 कितना है? 2.8। तो R2 आ जाएगा 82.143 ओम। तो हमने देखिए R1 फाइंड कर लिया, हमने R2 फाइंड कर लिया। तो R1 R2 आ गया। यानी इस हीटिंग एलिमेंट का पहले रेजिस्टेंस क्या था? कम। करंट फ्लो होगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। कुछ समय के बाद जब करंट इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो टेम्परेचर T2 हमें फाइंड करना है। अल्फ़ा दिया हुआ है। अल्फ़ा कितना गिवन है? देखिए अल्फ़ा गिवन है 1.70 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4 डिग्री पर सेल्सियस। तो अल्फ़ा का फार्मूला लगा देंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा 1.70 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू R2 है 82.143 माइनस R1 71.87 अपॉन R1 71.875 T2 माइनस T1
T1 कितना है 7 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे T2 आ जाएगा। T2 कितना आएगा? T2 आएगा 867.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, दिस इज द आंसर। तो फाइंड क्या क्या करना था? R1 फाइंड करना था, R1 फाइंड करना था, R2 फाइंड करना और T2 फाइंड करना था। 3.9 क्वेश्चन हम अलग से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ए मीटर ब्रिज फिगर गिवन बिलो द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर। यानी मीटर ब्रिज में बैलेंस पॉइंट जो आ रहा है वो L1 गिवन है 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। तो एक मीटर ब्रिज है, ठीक। यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड है, एस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, आर अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जॉकी लगी हुई है, ये वायर पर हम स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने पर L1 लेंथ 39.5 सेंटीमीटर पर जो गैल्वेनोमीटर है इसमें निडल में डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है। व्हेन रेजिस्टेंस बाई इज ऑफ 12.5 ओम। बाई यानी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, यही बाई रेजिस्टेंस है, कितना गिवन है 12.5 ओम। ठीक, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स यानी आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए बैलेंस कंडीशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो एक्स अपॉन बाई, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बाई की वैल्यू कितनी गिवन है 12.5 L1 39.5, 100 माइनस L1 कितना दिया, तो 100 माइनस L1 कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 39.5 इज इक्वल टू 60.5 अपॉन 60.5। तो इससे x आ जाएगा, x 12.5 मल्टीप्लाई 39.5 अपॉन 60.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.16 ओम। तो यहाँ पर जो अननोन रेजिस्टेंस लगी हुई है x, इसकी वैल्यू आई 8.16 ओम। अब आगे पढ़िए क्या कहा जा रहा है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन ए व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। यानी ये स्ट्रिप लगी हुई है, थिक क्यों ली जाती है भाई, जैसे जैसे ये थिक कॉपर स्ट्रिप होंगी तो थिक स्ट्रिप का रेजिस्टेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो वो करंट का अपोज करेगा, वो रेजिस्टेंस भी इस सर्किट में काउंट होगा। इसलिए थिक स्ट्रिप ली जाती हैं जिससे इन स्ट्रिप का रेजिस्टेंस सर्किट में काउंट ना हो। ये क्वेश्चन ये था ए। अब देखिए बे, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज एबव इफ एक्स एंड बाई आर इंटरचेंज। अब हम एक्स बाई को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी एक्स है, इस एक्स को हम इधर लगा रहे हैं और इस बाई को इधर लगा रहे हैं। तो फार्मूला क्या है, एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू कितना आया था 39.5 अपॉन 60.5 ये है। अब इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी बाई को ऊपर ले जाएंगे और एक्स को नीचे लेके आएंगे। तो बाई अपॉन एक्स ये होगा 39.5 अपॉन 60.5। तो देखिए इसको हमने इंटरचेंज किया, यानी बाई को ऊपर लेके आए और एक्स को नीचे लेके आए, तो यहाँ पर भी इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक, तो बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 60.5 अपॉन 39.5। ठीक है। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ एक्स एंड बाई आर इंटरचेंज। बैलेंस पॉइंट पहले जब एक्स था तब किस पे आ रहा था 39.5 पे आ रहा था, अब x की जगह बाई हो गया तो बैलेंस पॉइंट कितने पे आ रहा है, देखिए 60.5 पे आया। तो a से बैलेंस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी 60.5 सेंटीमीटर। तो बैलेंस पॉइंट फ्रॉम a कितना हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। सी क्या कहा जा रहा है, व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज
एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी डिफ्लेक्शन। अब देखिए जो गैल्वेनोमीटर है और ये सेल है, इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी ये सेल इधर लगाएंगे ऐसे, इस गैल्वेनोमीटर को इधर लगाएंगे जी, यहाँ बैटरी की जगह। तो ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो अभी फार्मूला क्या है? अभी फार्मूला है R/X इज इक्वल टू L/100 - L। तो इंटरचेंज कर दिया, तो ये गैल्वेनोमीटर नीचे आ गया बैटरी की जगह। देखिए गैल्वेनोमीटर आ गया और ये बैटरी ये गैल्वेनोमीटर की जगह यहाँ पर आ गई। अब इस मीटर ब्रिज को हम थोड़ा घुमा लेते हैं। तो देखिए मीटर ब्रिज को हमने थोड़ा घुमा लिया, ठीक। अब देखिए ये R/X होता था, L/100 - L होता था। यहाँ पर ये X हो गया और ये 100 - L है, तो अब लिखेंगे X/100 - L, ठीक। R/ ये लेंथ कितनी है L, तो R/L। तो X को इसके नीचे लेके आए, L को इधर लेके आए, तो L/100 - L इज इक्वल टू R/X। जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं R/X इज इक्वल टू L/100 - L। तो देखिए पहले फार्मूला क्या था, ये R/X इज इक्वल टू L/100 - L। इंटरचेंज करने के बाद भी फार्मूला क्या आया, R/X इज इक्वल टू L/100 - L। तो कोई इफेक्ट पड़ा? आंसर नो इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी मीटर ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी को हम इंटरचेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बैलेंस कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT क्वेश्चन नंबर 11 to 15 देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।